चल रहा है मनपा चुनाव का रण संग्राम। चुनावी रणभूमि पर इस वक्त हम मौजूद हैं वार्ड क्रमांक 143 अणुशक्ति नगर विधानसभा में, और यहाँ 18 उम्मीदवार हैं जो अपने तरीके से जनता को रिझाने की कोशिश में है, और उनका जो इस वक्त प्रचार है वो किस तरह से और किस नतीजे पर है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं निर्दलीय उम्मीदवार स्वाति उमराटकर, और हम इनसे जानेंगे कि इनका किस तरह का एजेंडा है, किस तरह से ये वार्ड क्रमांक 143 के जनता को इस जनता का चुन के आने के बाद किस तरह से इनका समाधान करेंगी। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है, और सबसे पहले बताइए किन किन मुद्दों को लेकर आप जनता के सामने जा रही हैं। अभी जैसे कि बीएमसी का हॉस्पिटल है, यहाँ पे शुरू तो हुआ है, लेकिन वहाँ पे प्रस्तुति गृह जो रहता है वो लेडीज़ लोग के लिए चालू होना चाहिए। वहाँ पे दूसरे लोगों को वो चालू करेंगे तो जैसे बचत गट की महिलाएं रहती है तो उनको यहाँ पे महाराष्ट्र नगर के लेडीज़ को यहाँ पे काम मिलेगा तो उनका घर खर्चा निकलेगा। टेंडर विंडर मिलेंगे तो महिलाओं का घर चालू रहेगा। आपने अपने हैंडबिल में कुछ मुख्य मुद्दे रखे हैं, जैसे कि बच्चों के लिए, जो स्कूली बच्चे हैं उनके लिए बस स्टॉप, और फिर उसके बाद आपने अत्याधुनिक शौचालय की बात की, जहां की पिछले 20 सालों से आज भी महाराष्ट्र नगर शौचालय की वजह से बहुत तकलीफ में है। यानी कि आज जो पहले सार्वजनिक शौचालय बनाए गए थे आज वो निस्ते नाबूद हो चुके हैं, और यहाँ सिर्फ शौचालय के नाम पे धांधलेबाजी और धंधा ही चल रहा है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो शौचालय तो है, सभी लोगों ने बनाए हैं। जैसे कि पहले पॉलिटिक्स वाले जो भी थे, नगर सेवक थे, आमदार थे, खासदार थे, सभी ने बनाए तो है, लेकिन उसमें कुछ सुविधा नहीं है। जैसे कि लाइट होनी चाहिए, पानी होना चाहिए, 24 घंटों पानी तो चाहिए ना, उसमें पानी नहीं रहता। जैसे कि टाइम रहता है तो लेडीज़ लोग रात के 10 बजे के बाद शौचालय बंद हो जाएगा तो लेडीज़ लोग कहाँ पे जाएंगे, वो भी दिक्कत है ना। तो ऐसा टाइम नहीं रखना चाहिए। और जो आदमी लोग वहाँ पे बैठते तो वो पैसा भी लेते हैं। जिनके जिनके यहाँ पास जो रखा है तो वो पास का भी किसी को देते हैं, किसी को नहीं देते। मतलब कि जैसे जिनके जो खास है उनको ही वो लोग पास देते, तो मुँह देख के काम चलता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये अगर जनता आपको चुन के देती है तो आप किस तरह से इस जनता का समाधान करेंगे? शौचालय तो लेडीज़ लोग को तो फ्री में चाहिए ना। मोदी साहब ने बोला है ना लेडीज़ के लिए फ्री है, तो फिर पैसा किस चीज़ के लिए लेना है? सही बात है ना। उमराटकर साहब, आपसे कुछ सवाल है मेरे। आप पिछले 20 सालों से समाज सेवा कर रहे हैं, और आज आप अपनी पत्नी के साथ आप रणभूमि पे, चुनावी रणभूमि पे उतरे हैं, तो किस तरह से लोगों को आप रिझा रहे हैं? ऐसा है कि हम लोग 12-13 साल से राजनीति में काम किए। राजनीति के अलग मेरी वाइफ ने एनजीओ का भी बहुत काम किया है। ये जो महिला लोग यहाँ पे खड़े हैं, इन लोग को एनजीओ के माध्यम से हम लोग बहुत कुछ मिला के दिए, फ्री ऑफ चार्ज में। जैसा संगठन का ऑफिस चलता है ना, वैसा हम लोग का भी ऑफिस है। वहाँ पे 24 घंटा हम दोनों मिलके मेहनत करते कि जो मेरे माँ लोग हैं उन लोग को कुछ ना कुछ मिलाने के काम करते हम लोग। इसकी वजह से हम लोग अभी को टिकट नहीं मिला तो हम लोग खड़े हो गए। इन्हीं लोग का आशीर्वाद लेके हम लोग ये इलेक्शन पक्का जीतेंगे, ये गारंटी लेके के साथ में। और दूसरा मुद्दा ऐसा है, यहाँ पे जो कैंडिडेट दिए ना, किसी को लिखने नहीं आता है, किसी को पढ़ने नहीं आता है, किसी को वोट मांगने को भी आता नहीं है, तो उन लोग चुनाव इसमें बीएमसी में क्या मुद्दा उठाएंगे, जनता का क्या प्रश्न का सवाल का मतलब ये दे देंगे, सवाल कैसा उठाएंगे, जवाब क्या दे देंगे? ये बात पे हम लोग ने ये किया है कि हम लोग ये जनता को लेके साथ में चलेंगे और ये चुनाव जीतेंगे, पक्का जीतेंगे और जीत के रहेंगे। हमारे चैनल के माध्यम से आप वार्ड क्रमांक 143 की जनता को किस तरह से आप निवेदन करेंगे कि आने वाले 15 तारीख को चुनाव है, तो किस तरह से आप निवेदन? जनता जनार्दन को हाथ जोड़ के हम लोग विनती करेंगे कि हम लोगों ने आप लोग के लिए बहुत काम किया है, इसके आगे भी करेंगे, तो एक चांस हम लोग को दे दो। मेरी वाइफ पढ़ी लिखी लिए लोगों के लिए काम करती है, ऐसा आदमी मतलब नगर सेवक चुनो कि जो लोगों के लिए 24 घंटा खड़ा है, ऐसा आदमी नगर सेवक चुनो। बस इतना विनती करके, हाथ जोड़ के विनती करते हैं, एक चांस हम लोग को भी दे दो। हम लोग 12 साल आप लोग का मेहनत किया ना, सेवा की है, उसका हम लोग को फल मिलने दो। इसके आगे भी करते रहेंगे, पूरा जीवन भर करते रहेंगे। स्वाति जी, आप निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में खड़ी हैं, और आपका जो चुनाव चिन्ह है वो गैस सिलेंडर है, तो क्या मैसेज देना चाहेंगी वार्ड क्रमांक 143 की जनता को? आपकी तरफ से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं लोगों से ये निवेदन करूंगी कि मेरा 10 नंबर का बटन है गैस सिलेंडर का, 10 नंबर का बटन दबाओ और गैस सिलेंडर स्वाति ताई को चुनाव में जीत के लाओ।
तो ये थी वार्ड क्रमांक 143 की निर्दलीय उम्मीदवार स्वाति उम्बराटकर। देखना ये होगा कि किस तरह से लोगों के बीच में जाती हैं, किस तरह से जो वोटर्स हैं उनको रिझाती हैं, और आने वाले 15 तारीख के बाद रिजल्ट आप सभी के सामने होगा। मैं सनी मेहरोल, न्यूज़ 7 टुडे से कैमरामैन दिनेश कागड़ा के साथ।